Everyone and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manjeet Roy एंड आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो अपडेट आ रहा है इसके बारे में। ये अपडेट्स स्पेशली फॉर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। इस अपडेट्स में जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट्स के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे। बिकॉज इस चैनल पर मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने जो अपडेट्स आते हैं, देन डिफेंस सर्विसेज के जो अपडेट्स, देन जितने भी गवर्नमेंट जो अपडेट्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन लेके आते रहता हूँ और आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पर न्यू हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एनी डिले आज के अपडेट्स के बारे में। आज का अपडेट्स ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ये स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे टोटल टेक्निकल ऑफिसर पोजीशंस के लिए वैकेंसी आया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट 650 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है कि आप 31 जनवरी 1991 इस डेट के बाद बॉर्न है तो इस नोटिफिकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसके पहले बॉर्न है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ ये जॉब आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रहेगा एंड नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है 6 मंथ ओनली, मीन्स 6 मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रहेगा। आफ्टर डेट 6 मंथ के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट सिटीज़ में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इस जॉब को अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है, स्टार्टिंग डेट इसका 6 फरवरी 2021 है एंड इसका लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी 2021 है। जितना जल्दी वेरी सुन इसको अप्लाई कर दें आपके लिए बेटर है। नाउ आगे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 650 है जिसमें से डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सीट को। 295 पोस्ट रिजर्व फॉर यूआर के लिए है, 32 पोस्ट EWS के लिए है एंड 167 पोस्ट OBC के लिए है। 108 पोस्ट जो है SC एंड 48 पोस्ट जो है ST के लिए है, इस कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा आपको 20 इसमें स्टार्टिंग के 6 मंथ में जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे काम करोगे उस पीरियड में आपको 23,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। आफ्टर 6 मंथ बाद आपको सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। नाउ उसके अलावा भी आपको कुछ अदर बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको TADA के बारे में मेंशन किया गया है। ट्रैवलिंग अलाउंस चाहे आपका रहने खाने का जो भी अरेंजमेंट किया जाएगा, आपको सैलरी के अलावा भी अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। नाउ मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर कर दिया है कि ये जॉब 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का है, उसके बाद आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। नाउ क्वालिफिकेशन की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जा रहा है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए है। ये फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी। मीन्स यहाँ पे केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है। केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशंस रखा गया है, आपका इंजीनियरिंग में एग्रीगेट 60% मार्क्स होनी चाहिए, देन आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। नाउ एक्सपीरियंस में कुछ रिक्वायर्ड किया जा रहा है। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एज ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद आपके पास 1 ईयर 6 मंथ का कहीं पे भी आपने अप्रेंटिस का कोर्स किया है तो भी आपको एक्सपीरियंस दिखाने से आपको इसका एडवांटेज मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अभी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो आपके लिए एडवांटेज रहेगा।
मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड प्रोविजनल ऑफर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेसिस ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड। मीन्स आपका बीई बीटेक में मेरिट बेसिस पे, मीन्स आपका बीई बीटेक में कितना % मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन नोटिफिकेशन में मेरिट बेसिस पे, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स बीई बीटेक एंड 1 year इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन furnished in the online application. Such candidate will be required to report for document verification and joining formality at Hyderabad. Only one successful completion of document verification, final offer will be issued. मीन्स यहाँ पे बी बीटेक एग्रीगेट 60% मार्क्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड आपकी जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेसिस पे होगी। आपका बी बीटेक में कितना % मार्क्स है, देन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1 years का, अगर आप बी बीटेक के बाद 1 years का कहीं पे भी अप्रेंटिस का कोर्स कर चुके हैं या फिर कहीं पे भी आप इसके बाद 1 year का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट SC ST OBC PWD डिफरेंट क्राइटेरिया में यहाँ पर रिजर्वेशन रिजर्व किया गया है सीट्स को। 4% वैकेंसीज आर द रिजर्व फॉर द PWD कैटेगरी, ठीक है। सो आप इसको देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितने सीट रिजर्व है। नाउ एज रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स, अगर मार्क्स की रिलैक्सेशन की बात करें तो मार्क्स रिलैक्सेशन में फर्स्ट क्लास इज रिलैक्स टू सेकेंड क्लास विथ 50% एग्रीगेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स। मीन्स जो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 60% की जगह 50% एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है ओनली फॉर SC ST कैंडिडेट्स। बाकी जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज, अपर एज लिमिट 31 जनवरी 2021 शुड नॉट बी बिफोर देन 30 years फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स। मीन्स आपका 30 years ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस डेट तक आपका एज 30 years होना चाहिए। द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड फॉर द SC ST कैंडिडेट्स। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 5 years, ओके। एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अगर आप किसी कंडीशन से डिसेबिलिटी है, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू PWD कैटेगरी हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी और मोर विल बी गेट 10 years रिलैक्सेशन इन एडिशनल टू द रिलैक्सेशन अप्लीकेबल टू द कैटेगरी मेंटेन एबव। मीन्स जो PWD कैटेगरी में आते हैं उनको प्लस उनके अगर उनको कोई किसी टाइप का डिसेबिलिटी है 40% तक तो उनको 10 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। नाउ आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन विद इन 7 days फॉर द डेट ऑफ इशूइंग ऑफर। मीन्स आपको अगर सेलेक्ट किया जाता है तो आपको विद इन 7 days के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकेंडली है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट PVC एंड नॉट ओल्डर देन 6 months एंड सबमिट टू द सेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आपको यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है, ये आपको बनवाना पड़ेगा आपके लोकल पुलिस स्टेशन से एंड ये आपका ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 months बिफोर का ही होना चाहिए, रिसेंटली का रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। जनरल कंडीशंस, आपको जनरल कंडीशंस भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है, इसको आप ज़रूर स्टडी कर लेना, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुल्ली and ensure that he/she has fulfilled eligibility criteria of the post started in the advertisement in all respects. In case if it is not noticed that the candidate has furnished false or incorrect information with the respect to eligibility criteria, such candidates will not be allowed to join after issue of provisional offer letter. मीन्स आप अगर किसी टाइप्स के भी कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करते हो और किसी टाइप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो अगर आप वहाँ पे आपको ऑफर लेटर देने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा। नाउ कैंडिडेट हैव कंपल्सरी प्रोवाइडेड द CGPA कन्वर्सन
of percentage of marks as per the guidelines provided by their university। आप BTech में आपको CGPA के अकॉर्डिंग कम्युलेटिव ग्रेड परसेंटेज जो आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, नाउ आगे मूव करते हैं। ओनली ऑनलाइन रजिस्टर्ड अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ओनली ऑनलाइन रजिस्टर्ड विल बी एक्सेप्टेड मीन्स आपको ओनली ऑनलाइन रजिस्टर्ड ही करना है और दूसरा वे नहीं है। कैंडिडेट हु हैव वर्क इन ECIL on contract have the monitoring provide their code number correctly while submitting online application without which their candidature will not be considered। आपको एक यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने पे कोड दिया जाएगा, वही कोड आपको वहाँ पे बताना है, आपको वही कोड आपका नंबर रहेगा एज ए एम्प्लॉय कोड जैसा। एंड प्लेस द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एनीवेयर इन इंडिया साइट्स मीन्स आप आफ्टर सिलेक्शन आपको इंडिया में किसी भी एरियाज़ में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, कोई भी लोकेशन में। नाउ आगे मूव करते हैं। द एप्लीकेशन इज लेवल टू द रिजेक्शन ऑफ एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन केस सुपरविजन और फैक्ट फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है अगर किसी रीजन से आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुट किया है अप्लाई करने टाइम में, तो रिजेक्ट हो सकता है। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ टर्म एंड कंडीशंस में दिया गया है, आप खुद ही इसको स्टडी कर लेना एक बार, देन इस फॉर्म को अप्लाई करना। नाउ आगे मूव करते हैं। कैंडिडेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ओनली नीड टू अप्लाई एकेडमिक टीचिंग रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्लियर नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, एकेडमिक एंड टीचिंग रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड मीन्स अगर आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं चाहे कुछ एकेडमिक स्कूल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। आपका रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, या 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस होना चाहिए किसी भी कंपनी में, देन आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि क्लियर नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। ओनली इंडियन नेशंस नीड टू अप्लाई, सिर्फ इंडियन नेशंस के स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से हो तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस जॉब वैकेंसीज। ठीक है, सिंपली गो टू गूगल एंड टाइप www.ecil.co.in। ओके, देन आपको ये टाइप करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ये पेज आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, क्लिक हियर टू टेक्निकल ऑफिसर कॉन्टैक्ट पोजीशंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको अप्लाई टू सी पोस्ट पे अप्लाई करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको ऑल डिटेल्स को पुट करना है। पुट करने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, नाउ आगे मूव करते हैं। मैंने आप लोग पहले बता दिया कि इसका एप्लीकेशन का डेट स्टार्टिंग डेट 6 फरवरी 2021 है एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2021 है। सो आप जितना जल्दी इसको अप्लाई कर लें, क्योंकि अभी अब टाइम इसका नहीं रहा है, अब 3-4 दिन ही टाइम बचा हुआ है, तो जितना जल्दी इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर ले। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जितने भी ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं वो 100% इसको अप्लाई करें, इस अपडेट को मिस ना करें। नाउ आगे मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है इसमें, जो कि अपना पहले ही बता दिया मैंने आपको। स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन का डेट है 6 फरवरी है, लास्ट डेट आपका 15 फरवरी है 2021 एंड आपका जो कॉल लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ आपको 20 फरवरी तक सभी कुछ वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा एंड फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कम्युलेटिव ज्वाइनिंग आपको 25 फरवरी को ये आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, उनको ये 25 फरवरी 2021 तक ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनको। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। इसके अलावा भी मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा एंड इसके साथ साथ
इसको अप्लाई करने का जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है, मैं वो लिंक, दोनों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके स्टडी कर लेना, देन इसको अप्लाई करना। देन आपको अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट को यूज करना है और यहाँ पर इस इंटरफेस पे आना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा भी आपको कोई और भी डाउट और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि आपके एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। अदरवाइज आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है theaviationcareer@gmail.com। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।